ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखो, फ्रॉम 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 3 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर रिमूव, कैलकुलेट मोल्स एंड मास ऑफ रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ये बोल रहा है इसके पास कुछ कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जिसमें से उसने इतने मॉलिक्यूल निकाल दिए, ठीक है। इसके पास क्या था, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड था, जिसमें से इसने क्या किया, इतने मॉलिक्यूल निकाल दिए। तो वो पूछ रहा है इतने मॉलिक्यूल निकालने के बाद बताओ उसके मोल्स और मास कितने बचे होंगे। निकाल सकते हो क्या? ठीक है, उसने बोला है उसके पास इतना ग्राम है और उसमें से इतने मॉलिक्यूल इतने निकाल दिए। तो सबसे पहले तो मोल्स निकालो कि कितने मोल्स रहे होंगे। CO2 के अगर मैं मोल्स निकालूं तो कैसे करोगे? मास अपॉन मोलार मास, 22.22 बाई मोलार मास कितना आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, 44। मतलब कितने मोल्स हुए होंगे, 1/2 मोल्स, ठीक है, या 0.5 मोल्स। अब यहां से टोटल मॉलिक्यूल्स कितने रहे होंगे, जब मैं मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 निकालूंगा, ठीक है, तो कैसे निकाला होगा तुम लोग ने, मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो यहाँ से लगभग अगर मान लो 6 भी मैं पकड़ता हूँ तो मोल्स आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए होंगे तुम्हारे पास 3 इंटू 10⁻23, ऐसे पकड़ लो चाहिए तो। अब इतने मॉलिक्यूल्स थे, इतने मॉलिक्यूल्स में से उसने क्या किया है, इतने मॉलिक्यूल्स को निकाल दिया है, ठीक है। तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स कितने बचे होंगे, ठीक है, थे इसके पास इतने, इतने में से क्या कर रहा है, 3 इंटू 10⁻22 को निकाल दे रहा है। कितने आएंगे, कितने आएंगे रे? अरे आलसी, चलो इसको बराबर कर दो। सुनो तुम लोग माइनस गलत कर रहे हो। इसको अगर मैं 30 कर दूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 10⁻22, और इसको लिख सकता हूँ 10⁻22। कितना बचेगा? ये कॉमन चला जाएगा ना, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना ऐसे होगा। हम्म, ऐसा नहीं होगा, बाहर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। या इसको तुम लोग वापस से ऐसे लिख सकते हो, 2.7 इंटू 10⁻23, राइट। वही बात हो गई ना, वापस से हटाऊंगा तो ये 27 हो जाएगा, ठीक है। क्या किया इसने यहाँ पे, 27 इंटू 10⁻22 को अगर मैं देखो 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 10 से भाग दे दो तो ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 2.7। लिख सकता हूँ ना ऐसे में। तो जो बचे हुए मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने आ गए तुम्हारे पास, इतने आ गए, ठीक है। मॉलिक्यूल से मोल्स कैसे निकालते हो तुम लोग? हाँ, तो अब मेरे पास मॉलिक्यूल्स थे 2.7 इंटू 10⁻23, ठीक है। मेरे को मोल्स बताना था, तो मैं क्या करूंगा, उसको 6 इंटू 10⁻23 इससे डिवाइड कर दो। इससे जब डिवाइड करोगे तो ये तुमको कितना मिल जाएगा, लगभग कितना आ रहा है, 0.39 आ जाएगा ना, 9/2, 3 से डिवाइड करेंगे ना।
3 से काटेंगे ना, 3 से, 3 9 27, 3 2 6, 0.45 आ जाएगा। ठीक है, तो वेट पूछा है, अब तुमको मोल्स मिल गया है, मोल्स अगर मिल गया 0.45, तो यहां से मैं मास बता सकता हूं ना। मास क्या हो जाएगा बताओ। ठीक है, ये आ गया आंसर तुम्हारा। या तो इसको 9/20 रख दो इधर पे, तभी भी चलेगा। 0.9 लो या 9/20 रखो, यहाँ पे रख दूंगा तो कैलकुलेशन मेरा इजी हो जाएगा ना थोड़ा, ना। काट के निकाल दो 19 पॉइंट। पक्का 2.2 ही जाएगा 20 से, अगर इसको डिवाइड करेगी ना। बराबर ना। इस क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं एक्चुअली, तुम लोग थोड़ा वर्डिंग में कंफ्यूज हो गए इसके। हीलियम का अगर मैं मोल्स निकालूं तो हीलियम का मोल्स कितना आ जाएगा। सबसे पहले उसने मास दिया 48, और मेरे को पता है इसका मोलर मास कितना होता है, 4। हाँ, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है ना। मास नंबर, तो एटॉमिक मास से ही तो डिवाइड करेंगे इसको, तो 12 आ गए। मोलार मास लेते हैं ना, तो 12 आ गए। अब इसमें टोटल मॉलिक्यूल कितने, या हीलियम के एटम कितने रहे होंगे। टोटल एटम अगर मैं देखूं, हाँ 12 इंटू, हाँ, तो टोटल एटम कितने। अब तूने अंकिता का छापा मारा, खुश हो ले भाई तू भी। हाँ रे चल, हम टोटल एटम कितने रहे होंगे, 12 इंटू 6 इंटू 23 ले लूं। ठीक है, अब इसने बोला है कि इस टोटल एटम में से ये इतना निकाल दे रहा है। ये वैल्यू एक्चुअली कितनी मोल की है, 1 मोल की है। अब तुम चाहिए तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, तुम्हारे पास टोटल मोल कितने थे, 12, और उसने इतना निकाल दिया, मतलब कितना मोल निकाल रहा है वो, 1 मोल। मतलब अब टोटल मोल कितने बचे, 11 मोल। ठीक है, अब बोल रहा है कि हीलियम के और कार्बन के मोल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। हाँ ठीक है, हीलियम और कार्बन के मोल उसने बोला इक्वल आ जाने चाहिए थे। तो हीलियम का 11 था, मान लो अगर कार्बन का भी 11 होगा, तो अगर मैं तुमको बोल दूं कि कार्बन के 11 मोल हैं, तो मैं बोले इसका मास क्या होगा, तो क्या करोगे तुम लोग, मोल्स इनटू कार्बन का मोलर मास ना, कितना होता है 12, तो क्या हो जाएगा 132 ग्राम। ये आंसर हो जाएगा इसका। बोल रहा है कि हमारे पास कोई ग्लोबल सॉल्ट है, जिसमें वो बोल रहा है विच कंटेन्स 180 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसके पास 180 ग्राम ऑफ वाटर का क्रिस्टलाइजेशन है। तो निकालना क्या है, इसका मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, ग्लोबल सॉल्ट होता है तुम्हारा Na2SO4 डॉट 10H2O। ये क्वेश्चन देख लो, थोड़ा ऊपर से जाएगा नहीं। ठीक है, ये जो डॉट करके ये वाटर दिया होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अगर मान लो इसको मैंने हीट कर दिया, तो इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग हो जाएगा। ठीक है, अलग होने का क्या मतलब है, ये चेंज हो जाएगा Na2SO4 में प्लस 10H2। अब वो वही बोल रहा था कि ये जो वाटर है ना, वो कितना है, कितना है 180 ग्राम है ना, बोला उसने 180 ग्राम वाटर है। तो बोल रहा है कि इसका वेट बताओ कितना हुआ होगा टोटल। इसका नहीं पूछ रहा एक्चुअली में, इसका पूछ रहा है वो, इसका वेट कितना आएगा। इसका तो दे दिया ना इसने 180 ग्राम,
तो इसका कितना हुआ होगा। जब इसका तुम लोग मोल्स निकालोगे तो ये क्या आ रहा है 180/18, मतलब इसके मोल कितने आ रहे हैं 10। मतलब यहाँ पे जो सबके सामने मोल्स लिखा हुआ है वो मोल सही है। मतलब जब इसके 10 मोल बन रहे थे तो इसका कितना बन रहा था 1। ठीक है, अब अगर इसका 1 मोल बना है तो मास बताओ कितना बना है। देख इसका 1 मोल बना है तो इसका मास मैंने निकाला 142 ग्राम। तो इसका भी तो एक ही मोल यूज हो रहा था, ये ग्लोबल सॉल्ट का। इसका देखो कितना आ रहा है, पूरे का अगर निकालो तो देखो क्या आता है 322 आ रहा है, क्योंकि आंसर मैंने दिया है तुमको 342 ग्राम। तो मेरे को जहां तक लग रहा है वो इसका मास निकाल के दिखा रहा है। हम्म, ये आंसर आएगा इसका। इसका भी एक ही मोल यूज हो रहा है ना, तो इसका अगर 1 मोल यूज हो रहा है तो इसका मास बताओ कितना यूज हो रहा है, निकाल सकते हो ना। जब इसका 10 मोल यूज हुआ, इसका 1 हुआ, इसका भी 1 हुआ, तो इसका मास कितना रहा होगा यहाँ पे, वही बताना है अपने को। इसलिए अपने को पूरा ये ग्लोबल सॉल्ट का बताना था वेट कितना यूज हो रहा है, तो उसको निकालोगे तो ये तुमको मिलेगा, ये आएगा आंसर। नेक्स्ट इसी से एक रिलेटेड, एक्चुअली इसमें थोड़ा नया टॉपिक है ये, जिसको अपन बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, कहीं कहीं शॉर्ट में AAM भी लिखा होता है। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास इसलिए बनाया गया था क्योंकि अपने को पता है ना कि जो एलिमेंट होते हैं वो आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे कार्बन है तो कार्बन 3 फॉर्म में होता है, 612, 613, 614। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर इन तीनों का मैं एवरेज निकालूं तो मास कितना आ जाएगा 12 + 13 + 14 अपॉन कितना आ जाएगा 3। यही होगा ना एवरेज इनका। 39/3, 39 आएगा और आएगा 39। तो एवरेज मास कितना आ जा रहा है इसका देखो 13। ठीक है, बट हम लोग 13 को कंसिडर नहीं करते हैं कभी भी। हम लोग किसको कंसिडर करते हैं, कार्बन के केस में 12 कंसिडर करते हैं। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि अर्थ पे जो इसका अबंडेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लगभग 99% तुमको ये देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इन दोनों आइसोटोपिक फॉर्म को मैं ठीक है कंसिडर ही नहीं करता, उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अब है ही नहीं, उसका अबंडेंस ही नहीं है अर्थ पे, तो उसके बारे में हम लोग उसको नहीं लेते हैं ज़्यादा करके। बट कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, ठीक है, जिनका परसेंटेज लगभग इक्वल है। ठीक है, जिनका जो परसेंटेज है लगभग क्या है इक्वल है। ठीक है, या ज़्यादा प्रेजेंट है। जैसे मैं बोलूँ बोरॉन, बोरॉन 2 आइसोटोपिक फॉर्म में प्रेजेंट है, 510 और 511। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन देखे तो नहीं गए हैं बट आ सकते हैं तुमको, और तुमको इसका परसेंटेज भी दे देगा कि ये वाला जो बोरॉन है वो 20% प्रेजेंट है अर्थ पे, और ये वाला बोरॉन जो है वो 80% प्रेजेंट है। तो बताओ एवरेज एटॉमिक मास इसका क्या होगा। ठीक है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है, एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका मास इंटू इसका परसेंटेज, मतलब 10 × 20 प्लस इसका परसेंटेज इंटू इसका मास 11 × 80 अपॉन क्या, एटॉमिक मास कौन कौन सा प्रेजेंट है, कितना परसेंटेज में प्रेजेंट है। ये 20% है, ये 80% है, तो नीचे क्या कर दोगे 100। ठीक है,
ऐसे दो ही आइसोटोप्स नहीं है, दो चार भी दे सकते, तीन चार भी हो सकते हैं। तो खाली यही है, इसका मास इंटू इसका परसेंटेज प्लस इसका मास इंटू इसका परसेंटेज अपॉन क्या कर दोगे 100। तो जो भी निकल के आएगा, आएगा ना, क्यों नहीं आएगा। तो जब एवरेज एटॉमिक मास आएगा, इसका ही तुम लोग कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। तो बोरॉन का जो एवरेज एटॉमिक मास होगा कितना आएगा, देखो चेक करो। कई जब हम लोग निकालेंगे तो हमको मिलेगा 10.8। ठीक है, तो ये 10.8 इसका क्या हो गया, एवरेज एटॉमिक मास। हालांकि अपन लेते 11 है इसको, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो 11 लिखा होगा, बट अगर तुमको एवरेज एटॉमिक मास पूछ रहा है आइसोटोपिक फॉर्म देके, तो तुमको निकाल के उसको दिखाना पड़ेगा कि इतना आता है। समझा क्या चीज है। ये वाला पता है ना, जितने भी आएंगे, जितने भी आइसोटोप्स दिए रहेंगे सब क्या होते जाएंगे, इसी फॉर्मूले के साथ ऐड होते जाएंगे। ठीक है, देखना है तो ऐसे भी लिख लो, परसेंटेज इनटू क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास, फिर से प्लस परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास। जितने भी आते जाएंगे आइसोटोप सबको क्या करोगे, ऐड करते जाओगे अपॉन 100। ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है। तो जो आइसोटोप्स होते हैं एक्चुअली में देखा जाए तो आइसोटोप एक ऐसा होगा जिसका एक में कम होगा, एक आइसोटोप होगा जिसका ज्यादा होगा। तो एवरेज निकालने का यही मकसद था कि एवरेज एटॉमिक मास जो होता है वो लोवेस्ट जो होते हैं उनसे ज्यादा होगा, बट हाईएस्ट जो होता है उससे क्या करेगा, कम होगा। तो ना तो मैं लोवेस्ट को कंसिडर करता हूँ ना तो हाईएस्ट को कंसिडर करता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, एक बीच की वैल्यू निकालते हैं, ताकि ना तो इसकी अबंडेंस को मैं काउंट करूँ ना कि इसके अबंडेंस को। तो हमको बीच की एक वैल्यू मिल जाती है जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। समझा, नहीं समझा। ठीक है, जैसे मान लो मैं तुमको बोलूं कि अपने पास क्लोरीन के दो आइसोटोपिक फॉर्म है। ठीक है, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। ये दो आइसोटोप्स प्रेजेंट है एक्चुअली में अर्थ पे। ठीक है, इसका अबंडेंस होता है अर्थ पे 75% और इसका अबंडेंस है अर्थ पे 25%। तो बताओ इनका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, निकालना है तुमको। दूसरा क्वेश्चन, मान लो कोई सब्सटेंस ए है। ठीक है, इसके तीन आइसोटोप्स हैं अर्थ पे, एक है A10, एक है A12 और एक है A15। इनका परसेंटेज तुमको दे दिया जा रहा है, मान लो 30% ये एग्जिस्ट करता है, 20% ये एग्जिस्ट करता है और 50% ये एग्जिस्ट करता है। तो बताओ एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, पहले वाले में क्या कर रहे हो, 35 इंटू 75, ये हो गया पहला आइसोटोप। दूसरा 37 इंटू 25, ठीक है, यही तो कर रहे हैं ना। इनको ऐड करके अपॉन क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। जब इनको सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारा वही आएगा 35.5। तो ये क्लोरीन, इसका क्या कर रहे हो, 10 इंटू 30 ये प्लस 20 इंटू 12 प्लस 50 इंटू 15 अपॉन 100। कितना आ रहा है एवरेज एटॉमिक मास, 12.9 आएगा। इसमें इसने क्या बोला है कि कोई एलिमेंट है, मान लो वो एलिमेंट ए है। ठीक है, जिसके दो आइसोटोप्स हैं, दो आइसोटोप्स है मतलब दोनों आइसोटोप का वो मास दे रहा है तुमको। एक का है 470 AMU और दूसरे का दे रहा है 600 AMU, राइट। और ये बोल रहा है कि इन आइसोटोप का जो
एवरेज एटॉमिक मास है वो भी वो तुमको दे रहा है कितना, 496 AMU। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि बताओ इसका परसेंटेज क्या है और इसका। तो सिंपल सा परसेंटेज के लिए क्या करोगे, इसको अगर मैं x% ले लूं तो इसका परसेंटेज अर्थ पे क्या होगा, 100 माइनस एक्स ही तो होगा। समझा अभी, अगर इसको x% ले लूं तो इसको 100 माइनस एक्स लेना पड़ेगा। तो अब तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो ना, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, ये इंटू ये इंटू ये अपॉन क्या 100, तो क्या हो जाएगा 470x प्लस ये क्या हो जाएगा 600 इंटू 100 माइनस एक्स, और टोटल तुमको दिया ही हुआ है इसने कितना, यहाँ पे आ जाएगा 496, ये 470x, ये प्लस 600 में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और 600 में इसका मल्टीप्लाई अपॉन 100। यहाँ से सॉल्व करोगे तो तुमको x की वैल्यू कुछ मिल जाएगी। ठीक है, जब x की वैल्यू मिल जाएगी तो वो x का परसेंटेज हो जाएगा, और दूसरा निकालना है तो 100 में से x माइनस कर देना, इसका भी परसेंटेज मिल जाएगा। तो बताओ कितना परसेंटेज आएगा। नेक्स्ट है देखो अपने पास एवरेज मॉलिक्यूलर मास। पहली बात तो ये नॉर्मली ना जो गैसियस मिक्सचर होते हैं उनके लिए यूज होता है। ठीक है, गैसेस क्या एटमॉस्फेयर में मिक्स होती है ना। अब जैसे अगर मैं तुमको बोल दूं एयर, ठीक है, एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। ठीक है, तो पहले ये देख लो ये होता क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मिक्सचर। क्या बता रहा था मैं, ये जैसे 1 मोल कोई मिक्सचर है किसी गैस का, ठीक है, तो उसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। अब 1 मोल किसी गैस का मिक्सचर है तो उसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होंगी ना, तो उनका मास हम लोग कैसे निकालेंगे, एवरेज मास, इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब जैसे मान लो एयर जो है उसमें मेजरली क्या प्रेजेंट है, O2 और N2। ठीक है, तो अब O2 N2 है तो सीधी सी बात है, इसका एकदम कम मोल होगा तो इसका भी कितना मोल होगा, 1 मोल होगा, और इसका भी कितना भी कम मोल होगा तो कितना मोल होगा, 1 मोल होगा। राइट, तो अब देखो बनता क्या है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा O2 का, और N2 का कितना होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम और इसका मॉलिक्यूलर मास 28। ठीक है, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास का देखो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बन के क्या आता है, मैंने क्या बोला था, 1 मोल में जो भी इनका मास है, मास कितना था 32 प्लस 28 अपॉन टोटल मोल्स कितने, 1 मोल इसका 1 मोल इसका, तो टोटल कितने हो गए 2 मोल। तो ये क्या निकल के आएगा तुमको 30, मतलब एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना है 30 ग्राम। समझा, और भी गैसेस दी होंगी तो उनको भी तुमको ऐड करना पड़ेगा, बट मेजरली मेरे को पता है कि ये दोनों प्रेजेंट होती हैं तो इन दोनों को बेस पे मैं निकाल दूंगा। अगर तुमको क्वेश्चन में दे रहा है नहीं और भी हैं गैसेस एयर में, तो तुमको उनको भी ये करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा। समझा, तो तुम इसका फॉर्मूला सिंपल सा ये भी लिख सकते हो, क्या मैंने बोला, टोटल मास अपॉन क्या, अपॉन क्या लिखा हम लोग ने, टोटल मोल्स। समझा, मॉलिक्यूलर मास बताओ। ठीक है, जब हाइड्रोजन और CH4 का मैं सेम मोल्स लेता हूं। ठीक है, तो मेरे पास दो, आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, अपने पास दो गैसेस हैं, एक H2 है एक CH4 है। ठीक है, अगर मैं बोलूं इसके मोल्स कितने तुम्हारे पास, तो क्या बोलोगे, कितना मोल्स है, इसका कुछ मोल्स पता है क्या तुमको, नहीं पता, तो इसको क्या ले लो, इसका भी n मोल्स है और इसका भी n मोल्स है, क्योंकि इक्वल बोला है ना,
लेकिन इनका मास इक्वल होगा क्या? इसका मास कितना हो जाएगा? 2 और इसका मास 16 ना। लेकिन अगर मैं मोल्स बढ़ाते जाऊं तो मास भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। हाँ, वही बोल रहा हूं कि अब जैसे मैं मास ले रहा हूं, ठीक है, तो मोल्स कितना है, n है तो 2n हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 16n, ठीक है। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या था अपने पास? टोटल मास ऊपर लिख देंगे अपन। टोटल मास मतलब कितना आ जा रहा है 16 + 2 और नीचे टोटल मोल्स कितने अपने पास 2 मोल्स है ना, तो क्या आ जाएगा 18n/2n कितना आ जाएगा 9। वाह, ठीक है। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 9। अच्छा, यहाँ पे क्यों n क्यों लिखा मैंने, कोई बता सकता है? हाँ, मास हम लोग कैसे निकालते हैं, मोल्स, मोल्स इनटू मोलार मास। तो इसका मोलार मास 2 है, बट इसका मोल्स भी लिखेंगे ना साथ में, इसीलिए ऐसे n लिख रहे हैं। मेरा ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या बोलता है, ऊपर क्या आना चाहिए, टोटल मास ना अपॉन नीचे मोल्स। तो मान ले H2 है और CH4 है, इसका अगर मैं बोलूं मोल्स कितना है, तो मोल्स तो अपने को, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास, ठीक है, राइट। इसका उसने मास भी नहीं दिया है, लेकिन मास के लिए एक चीज बोला है इसने कि इसका और इसका मास क्या है, इक्वल है। मतलब अगर इसका मास W रहा होगा तो इसका भी मास क्या हो गया होगा W। तो टोटल मास कितना आ रहा है इनके मिक्सचर में 2W, ठीक है। मोल्स निकालूंगा तो मोल्स कैसे होता है, मास अपॉन मोलार मास 2 और इसका मास अपॉन मोलार मास कितना हो जाएगा 16। तो इन दोनों को जब ऐड करेगी, हाँ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही नहीं है ना। इसका मास ये है, इसका मास ये है, इसका इसका मोल्स ये आ गया, इसका मोल्स ये आ गया। टोटल मास कितना हो गया 2W। टोटल मोल्स कितना आएगा देख, टोटल मोल्स लिखना है ना नीचे, तो इनको टोटल कर ले W/2 + W/16। तो इसको सॉल्व करेगी, जो भी है क्रॉस मल्टीप्लाई कर, एलसीएम कर, तो कितना है, ये हो जाएगा कितना 9W/16। तो अब रख देना, टोटल मास तूने कितना निकाला है 9W/16 और मोल्स कितने टोटल 2W। इसको सॉल्व करना है बस। नहीं रे, टोटल मास ये है ना 2W है ना, अपॉन टोटल मोल्स ये नीचे आएगा 9W/16। ये तो मोल्स है ना भाई। लास्ट वाले का दिया है 51.6।